गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ बाहुबल से। भाई ये डायलॉग सुनते ही एक बात तो क्लियर हो गई, मिर्जापुर की दुनिया वापस आ गई है और इस बार मामला सिर्फ गद्दी का नहीं, पुराने हिसाब किताब का भी है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इतने सारे क्या पुराने खिलाड़ी वापस आ गए? तो भाई गद्दी एक ही है या मेकर्स ने दूसरी गद्दी बनवा ली? क्योंकि यहाँ आदमी खुद को किंग समझ रहा है। ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स ने कहानी को पूरी तरह खोलने की कोशिश नहीं की, बस क्लूज दिए, गद्दी का खेल, बदला, पावर और पुराने रिश्ते, और हमें छोड़ दिया है सवालों के साथ। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, और सबसे बड़ा सवाल, गद्दी आखिर जाएगी किसके पास? बोलो बोलो, टेल। लेकिन ट्रेलर खत्म होते ही मेरा दिमाग, भाई कहानी समझाऊं या फैमिली का ट्री बनाऊं? अब बात करते हैं उस आदमी की जिसका नाम सुनते ही मिर्जापुर का पूरा माहौल बदल जाता है, कलीन भैया। पंकज त्रिपाठी की वापसी ऑनेस्टली ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है, और मजेदार बात यह है कि मेकर्स ने उसे बहुत ज्यादा दिखाया भी नहीं है, क्योंकि भाई कलीन भैया को हाइप करने के लिए ट्रेलर में डायलॉग नहीं, बस उनकी मौजूदगी काफी है भाई साहब। और यही चीज मुझे अच्छी लगी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस कैरेक्टर की एक झलक देखकर ऑडियंस बोल दे अब कुछ बड़ा होने वाला है, उसे हर 2 सेकंड में दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित, क्योंकि इन दोनों का नाम आते ही मिर्जापुर की पूरी कहानी, पीस का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। मुन्ना की मौजूदगी ट्रेलर का खुद एक मिस्ट्री है, और दूसरा गुड्डू भाई, उसके लिए गद्दी सिर्फ गद्दी नहीं, ये पर्सनल मैटर है। ट्रेलर यही क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है, क्या पुराने प्लेयर फिर से एक ही बैटलफील्ड में उतरने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो भाई मिर्जापुर में भाईचारा फिर से गूगल पर ही मिलेगा। लेकिन इस बार सिर्फ पुराने खिलाड़ी नहीं है, ट्रेलर में रवि किशन भी काफी अटेंशन खींचते हैं। उनका कैरेक्टर यहाँ पर एग्रेसिव लगता है और साथ में अनप्रेडिक्टेबल भी लगता है। मतलब इक्वेशन अब सिंपल नहीं है, एक गद्दी और दावेदार बहुत सारे। और यही चीज मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि जब हर आदमी राजा बनना चाहता है तो असली मजा राजा बनने में नहीं, सबको हटाने में होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ट्रेलर का स्केल देखो, बड़ी लोकेशन, फायर, व्हीकल, एक्शन सीक्वेंस और सिनेमैटिक बैकग्राउंड स्कोर। सीरीज वाली मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर क्लियरली बड़ी दिख रही है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि मिर्जापुर सिर्फ गन और एक्शन की वजह से फेमस नहीं हुई है, उसकी असली जान उसके कैरेक्टर, डायलॉग और रॉ एटमॉस्फेयर था। अगर मूवी सिर्फ एक्सप्लोजन पर ही डिपेंड करती है तो उसकी स्क्रीन जरूर बड़ी हो जाएगी, लेकिन मिर्जापुर वाला मजा छोटा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ट्रेलर ने मेरी क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पर कलीन भैया, मुन्ना गुड्डू की मिस्ट्री, नए प्लेयर्स और गद्दी का खेल फिर से शुरू होने वाला है। मेरी तरफ से ट्रेलर को 10 में से 8 रेटिंग्स दूंगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गद्दी किसकी है, असली सवाल है इस बार गद्दी के लिए कौन कौन अपनी हद पार करेगा। अब तुम बताओ, मुन्ना भैया, कलीन भैया या गुड्डू पंडित? कमेंट में अपना किंग जरूर चुनो, और ऐसे ही बॉलीवुड रिव्यू के लिए वायरल भाव से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।